जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। अंकल जय गुरु जी, मेरी वॉइस आ रही है? जय गुरु जी अंजलि आंटी, जय गुरु जी कविता आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी पल्लवी आंटी। जय गुरु जी सुनीता आंटी। जय गुरु जी नेहा आंटी। जय गुरु जी कनिका आंटी। सभी को जय गुरु जी। कैसे हो आप सब? जय गुरु जी रणबीर अंकल। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। चंद्रेश शर्मा अंकल जय गुरु जी। जय गुरु जी निशा आंटी। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में प्रणाम। जय गुरु जी। स्टार्ट करते हैं संगत जी। सबसे पहले जो है स्टार्ट। जय गुरु जी, जय गुरु जी सुप्रिया आंटी, जय गुरु जी कोमल आंटी, जय गुरु जी सभी को जय गुरु जी। सबसे पहले अरदास से स्टार्ट करते हैं क्योंकि सिचुएशन थोड़ी ऐसी है कि सब डरे डरे हैं, बट डरना नहीं है हम सब ने, क्योंकि हमारे साथ जो खड़े हैं ना गुरु जी, वो बहुत बड़े हैं, सबसे बड़े हैं। तो ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। तो ये टाइम पे मैं संगत जी अरदास करना चाहती हूँ गुरु जी के चरणों में कि गुरु जी सबको अच्छी सेहत दे, सबकी रक्षा करें, सबके अंग संग रहें और सबको सिमरन सेवा और सत्संग बख्शें। गुरु जी अपने चरणों में रखे सबको, क्योंकि गुरु जी के चरणों में रहेंगे तो चरणादी मौज बड़ी। तो ये टाइम पता भी नहीं चलेगा कैसे निकल जाएगा हमारा। तो सब और गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। और आज गुरु जी आज कुछ ऐसे ही सब डिस्कस करवाने वाले हैं गुरु जी।
अनंतम शुक्राना है प्यारे प्यारे गुरु जी का, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत बड़ी है मतलब, बट जो गुरु जी है ना वो बहुत बड़े हैं, सबसे बड़े हैं, तो उनके साथ ये टाइम निकल जाएगा। फिर से मिलेंगे, फिर से सत्संग होंगे, फिर से वही रौनक लगवाएंगे गुरु जी, फिर से डांस करेंगे, फिर से खूब मस्ती करेंगे। और गुरु जी के चरणों में अरदास, जो लोग जो हैं जिनका साथ छूट गया, जो गुरु जी के चरणों में है, गुरु जी उनकी आत्मा को शांति दें। और गुरु जी से यही अरदास है कि सरबत का भला करे गुरु जी, सबकी रक्षा करे, सबके अंग संग रहे प्यारे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी। और आज मैं संगत जी, सबसे पहले तो मैं इतनी खुश हूँ, क्यों खुश हूँ वो बताती हूँ मैं आपके साथ, कि आज वो दिन है, आज 3 साल हो गए हैं, आज के दिन ही मैं प्यारे प्यारे गुरु जी से अपने मिली थी। वो कहते ना, कुर्बान जाई उस वेला सुहावे चित तुमरे द्वारे आया। द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, मेरे इस जन्म का सबसे बेस्ट डे। वैसे तो हमें पता नहीं कि हम कब से जुड़े हैं, कितने जन्मों से जुड़े हैं, सबके सब हम गुरु जी से कब से जुड़े हुए हैं कुछ नहीं पता, लेकिन इस जन्म में जो मुझे पता है गुरु जी, वो यही दिन था 3 साल पहले। आज के दिन इसी टाइम 4 से 6 का सत्संग था, बट मैं इसी टाइम के अप्रॉक्स गई थी प्यारे प्यारे गुरु जी के पास। और मैं वहीं से शुरुआत करती हूँ कि मतलब पहले भी मैं शेयर कर चुकी हूँ, बट अगर मैं आज भी शेयर नहीं करूंगी ना तो मुझे कुछ खालीपन लगेगा। तो प्लीज मैं शुक्राना करना चाहूंगी प्यारे प्यारे गुरु जी का, क्योंकि वो कहते हैं ना कि सुख जो है ना, सुख जो है रोग है, और दुख जो है ना वो दारू है। दुख दारू, सुख रोग भया। और ये ना बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल परफेक्ट, क्योंकि जब दुख आते हैं ना तो हम गुरु जी के ना क्लोज हो जाते हैं, बहुत क्लोज हो जाते हैं हम गुरु जी के। और जब सुख आते हैं तो हम दूर हो जाते हैं गुरु जी के। तो वो ना दुख भी बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं। उन दुखों का शुक्राना, उन सब प्रॉब्लम्स का शुक्राना जिनकी वजह से हम गुरु जी के पास आ जाते हैं। और आज कुछ मुझे ऐसी सिचुएशन ही फील होती है कि ये टाइम भी गुरु जी की मर्जी से ही है। गुरु जी चाहते हैं कि हम सब गुरु जी को और ज्यादा याद करें, और क्लोज हो जाएं गुरु जी के, और सिमरन करें, और सेवा कर पाए, गुरु जी के चरणों से जुड़ पाए, और ज्यादा हमारा प्यार बने गुरु जी के साथ। तो इस टाइम को भी इस पॉजिटिव वे में लेते हैं हम सब, कि हम सब गुरु जी के और क्लोज हो जाएं, सबके लिए सबका भला मांगे गुरु जी से, गुरु जी सबकी रक्षा करें, सबके अंग संग रहें, और ये टाइम जल्दी से निकल जाए, और फिर से वही रौनकें लगे, फिर से हम डांस करेंगे, फिर से हम मस्ती करेंगे, फिर से हम सत्संग में जाएंगे। तो यही गुरु जी से अरदास है। और मैं सत्संग फर्स्ट संगत जी वही शेयर करती हूँ कि आज के दिन जैसे मैं गुरु जी के पास गई थी, और मुझे गुरु जी की कॉलिंग बहुत टाइम से आ रही थी, बट मुझे पता नहीं था कि गुरु जी परमात्मा है, मतलब महाशिव है, कुछ नहीं पता था मुझे। तो मुझे नॉर्मल लगता था कि गुरु जी, मैं नहीं जानती थी, सॉरी गुरु जी, उस टाइम पे मुझे नहीं पता था। और एक दिन जो है मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग कॉलिंग आई, और मुझे एक प्रॉब्लम ऐसी हो गई कि मैं बिल्कुल लिक्विड डाइट पे आ गई, मैं बिल्कुल लिक्विड डाइट पे आ गई, और मेरा खाना पीना सब कुछ बंद हो गया, और मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गई थी कि अचानक मुझे ये कैसी प्रॉब्लम आ गई। और उससे पहले संगत जी मैं आपको बताती हूँ, मेरे को जब मेरी भाभी ने सत्संग सुनाया था तो मेरे हाथ पर ब्लेंडर गिरा हुआ था, तो वो मुझे सत्संग सुना रही थी, वो बहुत ज्यादा रो रही थी, और मुझे बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ होता है, ऐसे भगवान आ सकते, क्योंकि हम जिस टाइम में थे ना, वहां लगता था कि भगवान ऐसे, हम भगवान को फील नहीं कर सकते। लेकिन मैंने भी मन में बोला, और मैंने कहा ठीक है भाभी, अगर मेरा हाथ ठीक हो जाएगा ना, क्योंकि मैं कितनी बार पट्टी करवा चुकी हूँ, तो अगर ठीक हो जाएगा तो मैं भी चाहूंगी, और मैं भी स्वरूप लेकर आऊंगी। आप स्वरूप बोलते हो ना, मैं भी लेकर आऊंगी इन गुरु जी का स्वरूप। तो मैंने ऐसे बोला। संगत जी मैं चली गई घर, और कुछ दिन में, मतलब 1-2 दिन में मेरा हाथ ना बिल्कुल ठीक हो गया, मतलब। और एक ऐसे ना थॉट आया, मुझे ये भी नहीं पता था कि वो भी गुरु जी थे, और मुझे थॉट आया कि अच्छा, फिर तू तो कह रही थी कि मैं लाऊंगी ऐसे स्वरूप, तेरा हाथ ठीक हो जाएगा। तो मैंने भी मन में बोला, मैंने कहा हो गया, हाथ ठीक हो गया। और पता नहीं गुरुजी ने किया, कैसे हुआ, हो गया, ठीक तो हो गया। जय गुरुजी। तो मैं मस्त अपनी लाइफ में फिर से,
और मैं ना मतलब जब भी जाती थी और गाड़ियों के पीछे देखती थी ना गुरुजी तो बहुत अट्रैक्ट होती थी। तो मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी ये गुरुजी पता नहीं कौन है ये। और मैं अपने हस्बैंड को हमेशा बोलती थी मुझे ना शिवजी जी के मंदिर ले जाओ, जहाँ पर ना मुझे चांदनी चौक ले जाओ, या मुझे ना शिवजी जी के मंदिर ले जाओ, मुझे ऐसे लग रहा है मुझे ना शिवजी जी बुला रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड बोलते थे हाँ आप बहुत वो ना जो शिवजी जी। मैंने कहा पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है शिवजी जी मुझे बुला रहे हैं। और फिर मतलब ऐसे चलता रहा, मैं बहुत कम जाती थी मंदिर वगैरह। बस मैं अपने कर्मों पर बिलीव करती थी कि अगर आपकी नीयत अच्छी है, अगर आप अच्छे हो और अगर आप अच्छा सोचते हो सबके लिए तो आपके साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। बट लेकिन मैं एकदम से लिक्विड पे आ गई, मुझे नहीं पता चला कि मुझे हुआ क्या। मैंने बहुत डॉक्टर्स को दिखाया, बहुत इलाज चला, कुछ नहीं समझ में आया। कोई बोलता था डिप्रेशन ये, और मुझे लगता था मैं अभी तो घूम के आई हूँ अच्छे से, मतलब इतना एकदम से प्रॉब्लम ऐसे कैसे आ गया। बट वो मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी की कॉलिंग थी, उन्होंने मुझे बस खींचना था कि अब तू आ जा। बस जब हमारा टाइम आता है ना संगत जी, कोई नया नहीं है कोई पुराना नहीं है। जब गुरुजी ने जब डिसाइड किया ना तब वो गुरुजी के चरणों से जुड़ जाता है, आ जाता है प्यारे प्यारे गुरुजी के पास। और अनंतम शुक्राना है, क्योंकि अगर हम गुरुजी से नहीं मिले, अगर हमारा गुरुजी से प्यार नहीं बना, अगर हमने गुरुजी को नहीं जाना तो हमारा जन्म ही बेकार है, जीना ही बेकार है। अगर हमने सिमरन नहीं किया, सेवा नहीं मिली, सत्संग नहीं अटेंड करे, सत्संग नहीं मिले हमें, तो ये जन्म ही बेकार है। ये सब बातें मुझे बाद में समझ में आई। और मैं उस दिन, आज ही के दिन 3 साल पहले इसी टाइम पर मतलब थी वहां पर। और संगत जी मैं उनके घर से बहुत दूर थी और मुझे बहुत फ्रेग्रेंस आई, तब मुझे कुछ नहीं पता था गुरुजी की फ्रेग्रेंस आती है या ऐसा कुछ होता है। मैं वहां खड़ी हो गई, मेरी मम्मी आ गई, निकल गई। मुझे लगा ये मैं कहाँ जा रही हूँ, मतलब कहाँ जा रही हूँ मैं, ये जन्नत जैसा फील हो रहा है। अलग ही फीलिंग थी, वो वर्ड्स में नहीं एक्सप्रेस कर पाऊंगी मैं, सॉरी। तो कुछ नहीं समझ में आ रहा था। अंदर एंटर किया मैंने और मैं बैठी जैसे ही वहां पर, तो सब मत्था टेक रहे थे, शब्द बानी चल रही थी। मैं गुरु नानक देव जी को मानती थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और हमेशा मतलब गुरुद्वारे में जाती थी तो मुझे गुरबानी के थ्रू ही आंसर्स मिलते थे। जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी ना, या मैं नाराज हो जाती थी, मेरा मूड अपसेट हो जाता, तो ये हमारे घर की आदत है कि हम गुरुद्वारे भाग जाते थे। क्योंकि हम गुरुजी मतलब बैठते थे गुरु नानक देव जी के पास, गुरुजी एक ही हैं, तो हमें बहुत शांति मन को मिलती थी और अपनी गलती समझ में आती थी और पॉजिटिविटी मिलती थी। तो हमेशा से मेरी सोच ऐसी थी। तो ऐसे ही जब मैं वहां पहुंची तो इतना अच्छा लग रहा था, डिवाइन फीलिंग, बट गद्दी पर कोई नजर नहीं आ रहा था। और स्वरूप मैंने गुरुजी का पहले अपने कजन के फंक्शन में देखा था, तो मैंने देखते ही कहा, मैंने कहा अच्छा आप हो गुरुजी, आपको तो मैंने पहले देखा है, अच्छा आप ही का गाड़ियों के पीछे नाम लिखा होता है, ओके। तो मैं ऐसे मन में देख के, येलो चोले में गुरुजी का स्वरूप देख के मेरे सामने था, मैं ऐसे मन में बातें कर रही हूँ और मैं ऐसे कह रही हूँ, मैंने कहा कि मैं तो 1-1.5 साल से लिक्विड पर हूँ, कुछ नहीं खा पी पा रही हूँ, तो ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर। अच्छा बहुत लग रहा है, बस इतना अच्छा लग रहा था, डिवाइन फीलिंग वहां पर आप वर्ड्स में नहीं एक्सप्रेस कर सकते। तो मैं गुरुजी को कह रही थी कि मैं तो नहीं खा पा रही हूँ, मतलब आप मुझे खिला दोगे। तो मैं ऐसे नॉर्मल कन्वर्सेशन कर रही हूँ मन ही मन में, और मुझे कुछ नहीं ज्यादा पता गुरुजी के बारे में। और संगत जी मेन टेस्ट मेरा तब था जब लंगर प्रसाद आया। जब लंगर प्रसाद आया तो मेरी मम्मा ने बोला कि ये नहीं खा पाएगी, मैं शेयर कर लेती हूँ इसके साथ। तो वहां पर एक आंटी थी, वो बहुत कॉन्फिडेंट, उन्होंने बोला आंटी आप वहीं बैठ जाओ, अभी देखना ये आपको खा के दिखाएगी। और मैं उन आंटी का फेस देख रही थी कि इनमें कितना कॉन्फिडेंस है और सब कितने प्यार से, मतलब इतना अच्छा लग रहा है, लेकिन गद्दी पर कोई दिख नहीं रहा। सबसे बड़ी बात ये थी मुझे कि गुरुजी नजर नहीं आ रहे थे, मतलब क्या फीलिंग, इनका कनेक्शन कैसे हुआ, ये कैसे कैसे मान रहे हैं और क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और अच्छा इतना लग रहा था। और उसके बाद जय गुरु जी, और जब मेरे पास लंगर प्रसाद आया संगत जी, तो मैंने खाना शुरू किया। मुझे नहीं पता गुरु जी ने मुझे कैसे खिला दिए वो 2 प्रसादे, जबकि घर पर मैं मम्मी से हार्ड प्रसादे होते थे, तो मतलब हार्ड रोटी जरा सी भी होती थी मैं खा नहीं पाती थी। मम्मी को बोलती थी कि मम्मी प्लीज सॉफ्ट बनाना, मेरे लिए बिल्कुल सॉफ्ट होनी चाहिए। और वहां पर मैंने 2 हार्ड प्रसादे कैसे खा लिए। और मैं उन आंटी से पूछ रही थी, मैंने कहा आंटी मैंने खाए हैं? और आंटी ने बोला कि हाँ आपने ही खाए हैं। और मैंने फिर गुरुजी को तरफ देखा तो मैंने कहा वाह आप तो बहुत पावरफुल हो। बस आप नजर नहीं आते हो, बट आप बैठे हो, आप सुन रहे हो। अच्छा फिर जब मैं हंसती रही, खुश हो गई, और मैंने कैसे खा लिए
और मैं खुश इस चक्कर में होगी संगत जी, जितनी मेरी सोच छोटी। मैं सोच रही थी चलो एवरी ट्यूसडे आऊंगी और 2 प्रसादे खाऊंगी, मतलब 2 रोटी प्रसाद तो पक्की हुई। अभी भी नहीं पता कि गुरु जी हैं कौन, बट ये पता चल गया कि ये पावरफुल बहुत है, जो डॉक्टर्स नहीं कर पाए इन्होंने एक बार में कर दिया। वाह, जय गुरु जी। उसके बाद जब आज्ञा का टाइम हुआ, सब मत्था टेक रहे थे, मैंने भी मत्था टेका, तो मैंने गुरु जी से अरदास करी कि गुरु जी आप कौन हो, मैं आपको जानना चाहती हूँ। आपने मुझे कैसे खिला दिए 2 रोटी प्रसाद, डॉक्टर्स तो नहीं खिला पाए, आप कौन हो, आप बहुत पावरफुल हो, ये तो मुझे पता चल गया है, मैं आपको जानना चाहती हूँ। अब ये बात करके मैं संगत जी बाहर गई और मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी ये तो बहुत मतलब जगह बहुत डिवाइन है, यहाँ ब्लेसिंग्स हैं सच में, और मैंने खा लिया। और मेरे से ज्यादा मेरी मम्मी खुश कि हाँ तूने खा लिया, चल एवरी ट्यूसडे आ जाएंगे, 2 रोटी प्रसाद तू आराम से खा लिया करेगी। अब जब मैं गई बाहर तो संगत जी घर जब मैं पहुंची तो गुरुजी ने ऐसी कृपा करी कि मैंने सत्संग स्टार्ट करने शुरू किए। यही गुरुजी की कृपा होती है, जब हम ये सत्संग बोल रहे हैं तो भी गुरुजी बुलवा रहे हैं तो मैं बोल रही हूँ। मैंने डिसाइड कुछ और किया था, मन में सोचा कुछ और था, बट गुरुजी ने जैसे शुरुआत करवानी है, सब गुरुजी की प्लानिंग। और आप सुन रहे हो तो वो भी गुरुजी की मर्जी है, गुरुजी ने आपको बिठाया इधर, मुझे बिठाया, सब गुरुजी की प्लानिंग है, और गुरुजी सबका कल्याण करते हैं और ऐसे ही गुरुजी सबका कल्याण करते रहें। और फिर जो है गुरुजी ने सत्संग सुनवाए तो मैं बहुत रोई, मतलब मैं दिन में गई और मैं रात को बाहर निकली और मैं बहुत रोई। मुझे हुआ कि आप मुझे कब से बुला रहे थे, आप तो परमात्मा हो, मैं क्यों नहीं गई आपके पास। मैंने आपको नॉर्मल गुरुजी समझा, मेरे को लगा कि कुछ ऐसा, बट आप तो नहीं हो, आप तो परमात्मा हो। और फिर मैं अपने घर में एक एक मेंबर को पकड़ पकड़ के सत्संग सुनाने लगी कि सुनो गुरुजी के बारे में, सुनो गुरुजी ने ऐसे किया, गुरुजी ऐसे करते हैं, माय गॉड ऐसे भगवान आ सकते हैं आज के टाइम में, हम ऐसे फील कर सकते हैं उनको, ऐसा हो सकता है। तो इतनी सारे क्वेश्चंस और इतनी खुश भी मैं, और प्रॉब्लम्स तो मैं भूल ही गई अपनी, मैं भूल गई कि मैं अपनी फैमिली को छोड़ के आई हुई हूँ, मैं लिक्विड पर हूँ या कुछ, मतलब ऐसी प्रॉब्लम। मैं खुश इतनी हो गई कि मुझे गुरुजी मिल गए। गुरुजी का साथ बहुत प्यारा है, प्रॉब्लम्स तो कुछ भी नहीं है। तो और आगे संगत जी ऐसा हुआ कि गुरुजी ने मुझे सत्संग पे बुलाना शुरू किया, मुझे इनविटेशन आने लगे सत्संग के, मुझे रोज पता लगने लग गया, और मुझे इतना अच्छा लगता था गुरुजी के पास बैठकर। और सारी मेरी फेवरेट चीजें गुरुजी खिलाते थे, लंगर प्रसाद में आते थे छोले भटूरे कचौड़ी, जो डॉक्टर्स ने मुझे मना करा था कि भूल के भी मत खाना ये सब, और गुरुजी की आवाज आती थी मन में, खा खा ठीक होना है ना, मैं बैठा ना, खा खा। और मैं खाती चली जाती थी और आज तक खा रही हूँ, कोई मेडिसिन नहीं, कुछ नहीं। इवन जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी, मतलब गुरुजी से नहीं जुड़ी थी पहले, तो मेरी दवाई चल रही थी जिसे मैं खाकर सोई रहती थी, और गुरुजी आए तो गुरुजी ने इतनी कृपा करी, कोई मेडिसिन नहीं, कुछ भी नहीं, सब कुछ खिला रहे हैं, पूरी कृपा है प्यारे प्यारे गुरुजी की। तो अनंतम शुक्राना प्यारे प्यारे गुरुजी, ये सत्संग शेयर करवाने के लिए शुक्राना, आज का दिन ब्लेस करने के लिए शुक्राना, सारी संगत का शुक्राना, अंजलि आंटी का शुक्राना, थैंक यू सो वेरी मच। और मैं ये बताना चाह रही थी, आज जो गुरुजी ने मेरे मन में थॉट डाले कि जो है ये जो टाइम है इसको हमने पॉजिटिव वे में लेना है, बिल्कुल घबराना बिल्कुल भी नहीं है, गुरुजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है। संगत जी सबसे बड़ी बात है कि सबको लगता है कि, मतलब कई संगत को लगता है कि गुरुजी एक जगह है, गुरुजी परमात्मा है, वो सबके साथ है, सबके अंदर है, कण कण में है, वो कण कण में है, वो सब बातें, तो डायरेक्ट कनेक्शन। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, गुरुजी का स्वरूप, ये स्वरूप नहीं है, साक्षात गुरुजी बैठे हैं, मतलब गुरुजी हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप गुरुजी से अरदास करो और मंत्र जाप करो। गुरुजी का मंत्र जाप में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है, अगर मैं उसी के सत्संग आपको सुनाने लग जाऊं तो दिन कम हो जाएगा, मतलब इतना पावरफुल है ये महामंत्र है गुरुजी का। और मतलब वर्ड्स नहीं है इसको डिस्क्राइब करने के लिए कि आपको कितनी पॉजिटिविटी मिलती है, आपको कितना अच्छा फील होता है, आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं। तो मंत्र जाप और गुरुजी को साथ लेके चलिए, गुरुजी सबके साथ हैं, तो बिल्कुल घबराना नहीं है। इस टाइम से हम बहुत जल्दी निकल जाएंगे, बहुत जल्दी, और बहुत सारी खुशियां हमारा वेट कर रही हैं। जय गुरुजी। और यही मैसेज था कि घर घर सत्संग गुरुजी चाहते हैं कि अभी हम सब मिलकर जो है घर घर में बैठ के गुरुजी का सत्संग करें, गुरुजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाएं, गुरुजी के साथ अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करें और फिर छोड़ दें। गुरुजी सब ठीक कर देते हैं, सब गुरुजी की कृपा होती है। और मैं आपको एक सत्संग
संगत जी यहाँ से स्टार्ट करूँगी कि कैसे गुरुजी हमारे कितने अंग संग होते हैं ना, कितने प्यारे हैं गुरुजी। कि मैं आपको सत्संग ये वाला सुनाती हूँ कि एक दिन क्या हुआ, मैंने मशीन लगानी थी, वॉशिंग मशीन, कपड़े धोने थे। तो मैंने मशीन का बटन दबाया और मशीन नहीं ऑन हो रही। मैं हैरान कि ये मशीन क्यों नहीं ऑन हो रही, मतलब फिर से ट्राई करती रही, मशीन ऑन ही ना हो, समझ में ही नहीं आ रहा क्या हो गया। फिर जो है मैंने क्या करा, अपने हस्बैंड को कॉल करा, ऑफिस में थे, मैंने अपने हस्बैंड को कॉल करा। मैंने कहा देखो ये ना मशीन चल नहीं रही है, तो आप एक काम करो, इलेक्ट्रिशियन को भेज दो सोसाइटी में फ़ोन करके, तो प्लीज़ आप ना भेजो उसको, मैं पूछूं कि क्या है, और मुझे तो कपड़े धोने हैं। तो संगत जी मुझे नहीं पता कि गुरुजी कितना संग होते, कितनी रक्षा करते हैं। अब इलेक्ट्रिशियन आया तो उसने मेरे सामने ही प्लग मतलब स्विच ऑन करा तो मशीन चल गई, और जबकि मैं उसको सुबह से ट्राई तब से कर रही थी तो वो मशीन ऑन ही नहीं हो रही थी। और उसको ऑन करते ही वो भैया ने टेस्टर लगाया और चेक करा, और एकदम से मुझे देख के बोले आपको अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? तो मैं ऐसे हो गई, मैंने कहा नहीं भैया ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे क्या हुआ मतलब। तो उन भैया ने बोला कि इस मशीन में इतना तेज करंट है कि अगर ये मशीन ऑन हो जाती है, और अगर आप मतलब मैं उनको तो सारा होता है, टेस्टर वगैरह सब होता है, वो पूरा मतलब चेक करके ऑन करते हैं, तो वो कहते हैं उसमें इतना तेज करंट था कि आप साथ में ही चिपक जाते, आपका अता पता ही नहीं चलना था कि आप हो भी कि नहीं। तो संगत जी ये सुन के ना मेरी मुंह से ये निकला, जय गुरु जी, अच्छा मतलब वो आप थे जो मैं बटन ऑन कर रही हूँ और मशीन नहीं हो रही, और मेरे सामने ये अंकल आते हैं, इन्होंने ऑन करा और मशीन ऑन हो गई। तो गुरु जी कितने अंग संग है, कैसे हमारी रक्षा करते हैं, और हम लोग बेकार में ही ऐसे इतनी टेंशन लेकर के बैठे रहते हैं। सारे इंतजाम गुरुजी ने किए हैं, सब कुछ बख्शा है हमें गुरुजी ने, हमें सांसें दी हैं, हमें इतना अच्छा जीवन दिया है, हमें परिवार दिया है, सब सुख दिए हैं, हमें सब सुख सुविधा दी है गुरुजी ने। और हमसे गुरुजी बस यही कहते हैं कि अच्छे इंसान बनो, सबके लिए अच्छा सोचो, अच्छे बनो, अच्छे कर्म करो और नाम जपो। इससे ज़्यादा मैंने कभी गुरुजी से मतलब गुरुजी ने हमेशा मुझे यही सिखाया है कि सबके लिए भला मांगो, सबका अच्छा सोचो, किसी के लिए बुरा नहीं। अगर किसी ने तुम्हें हर्ट किया भी है, कुछ भी है, तो उसे माफ़ कर दो, वो तुम्हारा कुछ कार्मिक अकाउंट होगा। और गुरुजी से मिलके तो दुखों का शुक्राना होता है कि दुख आ जाते हैं तो भी होता है कि गुरुजी के पास बैठने का मौका मिलेगा, गुरुजी के साथ कनेक्ट होने का और मौका मिलेगा, सिमरन का मौका मिलेगा, सेवा का मौका मिलेगा। तो ये शुक्राने हो जाते हैं गुरुजी के, अनंतम शुक्राना। तो संगत जी वो भैया ने मुझे ऐसे बोला और गुरुजी ने मुझे करंट नहीं लगने दिया, और उसके बाद गुरुजी ने मुझे नई मशीन, वॉशिंग मशीन जो है ब्लेस करी, ऑटोमेटिक, फुली ऑटोमेटिक। तो अनंतम शुक्राना प्यारे प्यारे गुरुजी का। गुरुजी ने चीज़ें खराब करी और फिर सब कुछ नया नया ब्लेस करके दिया, अनंतम शुक्राना। मतलब गुरुजी हमारे कष्ट बिना चीज़ों पर, मुझे जहाँ तक लगता है कि ये जो इलेक्ट्रिशियन चीज़ें भी खराब होती है ना, मुझे ऐसा लगता है ये भी हमारे कुछ कर्म है जो गुरुजी इन पर कटवा देते हैं और फिर नया नया ब्लेस कर देते हैं। अनंतम शुक्राना प्यारे प्यारे गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। और मैं सत्संग एक और शेयर करती हूँ संगत जी, और बस मैं सबको यही कहना चाहती हूँ इस टाइम पे कि बिल्कुल खुश रहो, ये टाइम निकल जाएगा, हंसते हंसते निकल जाएगा। बस सिमरन बढ़ा दो अपना, गुरुजी कहते हैं अपना टाइम और बढ़ा दो। गुरुजी ने जो मुझे समझाया है, सुखमनी साहिब जी का पाठ करो, बानी सुनो, शब्द बानी सुनो, मंत्र जाप सुनो, और हम सब ये करें, गुरुजी के पास बैठे, कोई भी प्रॉब्लम होती है चाय प्रसाद बनाओ, जो मैं करती हूँ, जो गुरुजी ने मुझे सिखाया है मैं वही बताऊंगी जो मैं करती हूँ। मैं जो भी प्रॉब्लम होती है, इवन मुझे थोड़ा सा भी लगता है कि गले में या कुछ भी जैसे फील होता है कि हाँ कोई प्रॉब्लम ना हो, तो मैं क्या करती हूँ, मैं बस ऐसे आती हूँ यहाँ पर, गुरुजी के पास बैठ जाती हूँ, मंत्र जाप चलाती हूँ और गुरुजी का ध्यान करो, गुरुजी को याद करो। चाय प्रसाद बनाती हूँ, गुरुजी रोटी प्रसाद बनवा लेते हैं या खाली चाय प्रसाद, तो वो रख देती हूँ गुरुजी के पास, वो ब्लेस हो जाता है। मंत्र जाप के बाद मैं गुरुजी को मत्था टेकती हूँ, मैं कहती हूँ मैंने अपना काम कर दिया अब आप जानो, कुछ भी हो अब आपकी कॉल है गुरुजी। हम जो संगत जी हम कर सकते हैं ना, जो हमारा काम है, गुरुजी कहते हैं तुम अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। तो हमारा काम है गुरुजी को सरेंडर करना, सेवा करना, सिमरन करना, सत्संग करना,
शब्द बानी सुनना, सबके लिए अच्छा सोचना, सबके लिए अच्छा मांगना गुरुजी से, और फिर गुरुजी पे छोड़ देना कि गुरुजी सब कुछ आपकी मर्जी से होना है, सब कुछ। वो कहते हैं ना, मारे राखे को आप मानो कि कुछ ना ही हाथ, सब कुछ प्रभु के हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, अपना भी नहीं है, किसी का नहीं है। बस हम सबके लिए दुआएं मांग सकते हैं कि गुरुजी सबकी रक्षा करना, सबको अच्छी सेहत बख्शना, सब ढेर सारी खुशियां बख्शना। और फिर उसके बाद में छोड़ देती हूँ कि गुरुजी जब अगर आना भी है तो बस इतनी कृपा करना कि लेने भी आप ही आना, और आपके चरणों में ही रहना है, जीते जी भी और मरने के बाद भी हमेशा बस अपने चरणों में रखना गुरुजी, क्योंकि चरणाधी मौज बड़ी, हमेशा अपने चरणों में रखना गुरुजी। बस हम यही कर सकते हैं संगत जी, और पूरा विश्वास है गुरुजी का कि गुरुजी हमेशा, मतलब गुरुजी हमेशा हमारे साथ रहते हैं। जब गुरुजी आप सोचो संगत जी, जब हम पेट में होते हैं तो भी तो हमारी रक्षा गुरुजी करते हैं, हम करते हैं, कोई नहीं, तब भी वो हमारी रक्षा करते हैं। कैसे हमारा सब कुछ खाने पीने का, हमारे लिए नए नए कपड़े सिल जाते हैं, सब कुछ सारे काम हो जाते हैं ना हमारे, कौन करता है? गुरुजी करते हैं। हमें कौन खाने पीने को देता है? सारे काम कौन करता है? हमारे सास एक एक सास संभालते हैं गुरुजी। हमें पता है हम ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब इन्हीं की कृपा है, सब इनकी दया है, इन्होंने ही हमें जीवन दिया है, यही हमें संभालते हैं। और हम बस गुरुजी का शुक्राना करते रहे, गुरुजी से कोई शिकायत नहीं करे, क्योंकि गुरुजी ने जितना हमें दिया है ना, हम तो उतने के भी लायक नहीं है। गुरुजी बहुत प्यार करते हैं, इतना ब्लेस करते हैं, तो अनंतम शुक्राने करते रहे गुरुजी के, गुरुजी को एक स्माइल देते रहे प्यारी प्यारी सी। और अगर प्रॉब्लम आ जाए तो अरदास भी गुरुजी से करे, किसी को नहीं बताना संगत जी। प्लीज आप एक बात ये नोट कर लो, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो ना, कुछ भी, पहले गुरुजी। इवन गुरुजी तो इतने प्यारे हैं कि इनको कुछ कहना भी नहीं पड़ता, इनको तो सब कुछ पता होता है, तो बस गुरुजी के पास बैठ जाओ और कल्याण हो जाता है। इतने प्यारे गुरुजी हैं, हंसने लग जाते हैं कि आ गई, अच्छा ये प्रॉब्लम करके आई है, अब बैठ जा मेरे पास, चल अब मैं देख ठीक करके भेजता हूँ तेरे को। तो गुरुजी इतने प्यारे हैं, कल्याण कर देते हैं। तो बस विश्वास रखिए और पूरा विश्वास के साथ सिमरन सेवा करनी हमें। गुरुजी सबको भरोसा दान बख्शें, सब गुरुजी पे भरोसा करके हम सब सिमरन सेवा सत्संग गुरुजी के चरणों से जुड़े रहें और गुरुजी की जय जय करते रहें। और मैं एक सत्संग और शेयर करती हूँ संगत जी। जय गुरुजी, मैं सबको रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, प्लीज़ सबको शुक्राना एंड जय गुरुजी। जय गुरुजी दीप्ति आंटी, जय गुरुजी सारिका जी, जय गुरुजी सभी को जय गुरुजी। ये सत्संग है कि मैं एक बार क्या हुआ संगत जी, मैं ना बड़े मंदिर जा रही थी, तो बहुत खुश थे मैं और आंटी, एक आंटी है संगत आंटी, हम बड़े मंदिर जा रहे थे, बहुत खुश होके जा रहे थे। और हम रिक्शे में बैठे, एक मेरे साथ जो आंटी थी उनका बैग जो है स्नैच हो गया। दो बाइक पर आए, उन्होंने बैग खींच लिया। आंटी बहुत ज्यादा, वो आंटी मतलब अकेले रहते हैं, मतलब गुरुजी उनको बहुत 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 ब्लेस करें, बहुत प्यारी आंटी हैं। और वो आंटी बिल्कुल मेरी मम्मी के जैसी हैं। और उनका बैग स्नैच हुआ तो मैं एकदम से ऐसे हो गई और वो मेरे से ज्यादा परेशान हो गई। और हम बड़े मंदिर जा रहे थे तो आंटी ने बोला मैं तो नहीं जाऊंगी बड़े मंदिर, आप जाओ बेटा आप जाओ। तो मैंने कहा नहीं आंटी अब मैं नहीं जा सकती, अब तो मुझे आपके पास ही रहना है, गुरुजी ने कहा है नाल रहे, तो मुझे आपके साथ रहना है, आप बिल्कुल घबराओ मत, गुरुजी आपको बहुत ब्लेस करेंगे। अब देखो संगत जी, गुरुजी कितने प्यारे हैं ना, जो अगर दुख आते हैं ना तो गुरुजी हमारे कर्म कटवाते हैं, हमारे सिर्फ हमारे कर्म कटवाने के लिए दुख आते हैं और उसके बाद इतनी खुशियां देते हैं गुरुजी, अच्छी सेहत देते हैं और ढेर सारी खुशियां बख्शते हैं, इतने प्यारे गुरुजी हैं। तो वो आंटी ना कहने लग गई कि एक तो मैं बड़े मंदिर जा रही हूँ, ऊपर से मेरे साथ ऐसा हो गया तो ऐसे कैसे हो सकता है, होता है ना, हम सब डोल जाते हैं, मैं भी ऐसे करती हूँ कई बार, बट फिर होता है कि नहीं अब एक्सपीरियंसेस मिल चुके हैं, इतना गुरुजी की कृपा है, गुरुजी ने स्ट्रॉन्ग बना दिए, बता दिए, गुरुजी की लीला होती है, सब गुरुजी सब संभाल लेते हैं। तो मैं उन आंटी को समझा रही थी, मैंने आंटी को बोला आंटी बिल्कुल ऐसा मत सोचो, ये कुछ अच्छे के लिए हुआ है, जो आपका चला गया गुरुजी आपको और ब्लेस करेंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। हम वहाँ पुलिस स्टेशन गए, बड़े मंदिर का कैंसिल हो गया, और बट गुरुजी के जैसे हुक्म था, ये था कि बस आंटी के साथ रहने, और आंटी बिल्कुल घबराए नहीं। और हम पुलिस स्टेशन गए, वहाँ पर रिपोर्ट लिखवाई, तो उसी दिन पर और आंटीज के साथ भी कुछ ऐसा हुआ था, उनकी चेन वगैरह स्नैच हुई थी, तो मतलब ये हुआ। फिर हम सब कंप्लेन, हमने आंटी और मैंने कंप्लेन लिखवाई, हम एक दो जगह गए, फिर मैं आंटी के साथ ही चली गई आंटी के घर। आंटी बहुत मतलब परेशान थी,
क्योंकि अभी गुरुजी के बारे में पता नहीं है ना, तो संगत जी परेशान हो जाते हैं कि गुरुजी कितने प्यारे हैं, बस ये पता नहीं है कि गुरुजी बहुत प्यारे हैं। तो मैंने आंटी को समझाया, आंटी आप बिल्कुल मत हो, ये आपका कोई कार्मिक अकाउंट था, आंटी परेशान थी, मेरा ये भी चला गया, मेरे पैसे थे, मेरा ये था वो था। तो मैंने आंटी को बोला, आंटी कोई बात नहीं, जो चला गया जाने दो, जो आने वाला है उसके बारे में सोचो। जो गुरुजी ने देना है ना आपको वो बहुत सारे, वो ये तो कुछ भी नहीं है। जो गया उसको प्लीज भूल जाओ, उसके बारे में मत सोचो। जो आने उसको सोचकर खुश हो कि आना बहुत कुछ है। तो बस गुरुजी को छोड़ना नहीं है। इतने प्यारे गुरुजी मिले हमें, पता नहीं कैसे हैं संगत जी। मतलब आप ये सोचो कि 84 लाख योनियां है ना, 84 लाख अगर हम गिनती करें ना तो भी मतलब गिनती भी नहीं कर पाएंगे। तो उन योनियां भुगतने के बाद हमें रब मिले हैं, हमें परमात्मा मिले हैं। ये मौका हमें इतना ब्लेस्ड मौका है ना, बस गुरुजी बस अपने चरणों में रखे। बस एक ही डर लगता है मुझे तो गुरुजी आपसे दूर होने का, कि बस कभी आपके चरणों से दूर ना हो जाएं। बस हमेशा अपने चरणों में रखना गुरुजी। तो सब बस गुरुजी के चरण पकड़ के रखो, कहीं मत डोलना, बिल्कुल घबराना नहीं है। दुख आएंगे तो समझना कि मेरे कर्म कटवा रहे हैं गुरुजी, और सब ठीक हो जाएगा। चाहे वो ये कोविड के टाइम में क्यों ना हो, अगर पॉजिटिव भी हो तो बिल्कुल डरो मत, बिल्कुल नहीं डरना। गुरुजी को कहना, गुरुजी हो गया है ठीक, आपने करना है। और मंत्र जाप करना है, चाय प्रसाद बनानी है, जल प्रसाद रखना है, वही पीना है, और गुरुजी के साथ टाइम स्पेंड करना है। गुरुजी के साथ फुल टाइम फुल डे स्पेंड करो, अच्छे से गुरुजी के साथ बातें करो। अब हम संगत जी आगे शेयर करती हूँ कि हम वहां पर आंटी के घर जब मैं गई, आंटी सैड और आंटी ऐसे बातें कर रहे थे, और मेरे को ये हो रहा था कि मेरा बड़ा मंदिर भी मिस हो गया। तो मैं सत्संग ढूंढने लगी और गुरुजी की कृपा से सत्संग मिल गया। एक आंटी के घर के पास ही अशोक विहार में एक सत्संग था। तो मैंने आंटी को बोला कि आंटी चलो तैयार हो जाओ, हम सत्संग पे चलेंगे। तो आंटी मुझे बोल रहे थे कि वो बोल रहे थे कि सॉरी मैं बीच में रीड करने लग जाती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ, सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी। तो मतलब वो आंटी बोल रहे थे कि नहीं मुझे नहीं जाना, एक्चुअल में उनका ये था कि मेरे साथ ऐसा हो गया तो मुझे नहीं जाना। तो मैंने आंटी को समझाया कि आंटी ऐसा कुछ नहीं है, आप चलो, देखो गुरुजी का इन्विटेशन आ गया है, तो आप प्लीज हम चलेंगे गुरुजी के पास, और देखना गुरुजी आपको बहुत ब्लेस करेंगे। जैसे कैसे करके हम गुरुजी के पास पहुंचे। गुरुजी के पास जब हम पहुंचे तो आंटी तो पीछे जाके बैठ गई गुरुजी की, और मैं आगे जाके बैठी थी गुरुजी के पास। गुरुजी ने आगे बिठाया, अनंतम शुक्राना गुरुजी का। और जब मैं वहां पर बैठी संगत जी, तो कुछ देर बाद आंटी आई मेरे पास उठ के, कह रही सुनैना एक बात बताऊं। मैंने कहा हाँ जी आंटी। कह रही पीछे फ्रेग्रेंस बहुत आ रही है आज। जय गुरुजी, क्योंकि गुरुजी को सब पता था कि क्या हुआ है, आंटी बहुत परेशान है, तो आंटी को फ्रेग्रेंस आ रही थी। गुरुजी ब्लेस कर रहे थे, गुरुजी बहुत प्यारे हैं। अगर दुख आ जाते हैं तो भी गुरुजी इतने प्यारे हैं ना, अंग संग रहते हैं हमारे, कैसे इतना प्यार करते हैं, सबको इतना प्यार करते हैं, सबका बहुत ध्यान रखते हैं गुरुजी, सबके अंग संग है। और मैं खुश हो गई। मैंने कहा आंटी देखा आप अभी लंगर प्रसाद पूरा करना, हम रास्ते में बहुत सारी बातें करेंगे, गुरुजी आपको बहुत ब्लेस करेंगे देखना। तो आंटी भी खुश हो गई, थोड़ा स्माइल था आंटी के फेस पे, बट वो ये था उनको कि मेरी ये सारी चीजें जो है चली गई, तो वो तो सब मिली जानी थी। और फिर उसके बाद जो है मतलब सत्संग हुआ, आंटी ने प्रसाद लिया, पर आंटी ने थोड़ा घर के लिए लिया, थोड़ा आंटी का मूड अपसेट था और मैं समझ सकती थी। और गुरुजी ने बहुत कृपा करी। और हम जाते हुए संगत जी, सबसे बड़ी बात, जब हम जा रहे थे ना, एक ऑटो आया, उसने हमसे ना बहुत ज्यादा पैसे मांगे। तो आंटी बोली नहीं इतने नहीं दूंगी, इतने नहीं, हम इतने में करेंगे। तो गुरुजी इतने प्यारे हैं ना, मतलब वही रेट पे एक ऑटो आया फुल ऑफ लाइट्स, उसमें इतनी सारी लाइट्स जली हुई, और अंकल इतने प्यारे। और मुझे तो सब में गुरुजी नजर आते हैं, सब में गुरुजी हैं। वो अंकल इतने अच्छे संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब हम ऑटो में बैठे, उन्होंने उतने ही पैसे लिए हमसे जितना अपना एक्सपेक्टेड था कि इतना ही लगता है, क्योंकि रात बहुत हो गई थी, हम लेट हो गए थे। तो उन आंटी को मेरा मन था कि पहले ड्रॉप करूं, और आंटी का और मेरी मम्मी घर पास में है, तो मैंने सोचा मैं वॉक करके चली जाऊंगी, आंटी को आराम से पहुंचाती, क्योंकि आंटी टेंशन में है और वो अकेले रहते हैं, सबसे बड़ी बात। और मैं गुरुजी से यही था कि गुरुजी इनके साथ रहना। तो मैंने अंकल को बोला कि अंकल आप मुझे ना यहीं ड्रॉप कर दो, मेरा घर तो यहीं पास में, मैं पैदल चली जाऊंगी। अंकल कहते नहीं नहीं बेटा जी तुसी ते बैठो, आपको तो मैं घर छोड़ के आऊंगा। मैंने कहा नहीं अंकल आप मेरे को यहीं छोड़ दो, मैं चली जाऊंगी, आप प्लीज। क्योंकि एक तो पैसे, संगत जी मुझे लग रहा था एक तो पैसे भी कम ले रहे हैं, मतलब
एक टाइम के अकॉर्डिंगली कि इतना लेट हो गया तो पैसे भी कम ले रहे हो, ऊपर से कि मुझे क्यों छोड़ने जाएं, मतलब इतना ही शुक्राना है गुरुजी का कि इतने अच्छे अंकल मिले हैं। तो मेरे अंकल को कहा कि नहीं अंकल मैं चली जाऊंगी, बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे आप प्लीज आंटी को आपने घर तक ड्रॉप कर दिया, आपका थैंक यू सो वेरी मच। आंटी के साथ थोड़ा ऐसा हो गया था बट वो गुरुजी बहुत ब्लेस करेंगे उनको। तो ऐसा हुआ संगत जी। और फिर जो है मतलब वो अंकल इतने प्यारे कि वो तो माने ही ना, वो तो बोले ना ना ना, और उन्होंने मुझे घर के बाहर ड्रॉप किया संगत जी। कभी ऐसे ऑटो वाले होते हैं, ये सब गुरुजी की कृपा है ना कि गुरुजी के आने से हमें सारी संगत इतनी प्यारी मिलती है, सब लोग इतने अच्छे मिल जाते हैं, सब कुछ इतना अच्छा अच्छा होता रहता है, सब गुरुजी की कृपा है। तो उन अंकल ने मुझे भी मेरे घर पर ड्रॉप किया। मैंने उन अंकल से पूछा, मैंने कहा अंकल कुछ पैसे एक्स्ट्रा ले लीजिए। कहते ना पुत्र ना, जय गुरुजी। मतलब उन्होंने इतने प्यार से बोला मुझे, इतने प्यार से, और पैसे भी नहीं लिए एक्स्ट्रा, और मैं इतनी खुश, और मैंने शुक्राना किया। और संगत जी उन आंटी का जो सामान खोआ था ना, मतलब जो भी गुम हुआ था सामान, वो सब तो गुरुजी ने बनवा दिया, आधार कार्ड ये सब। और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे, इवन 1-2 दिन के बाद ही आंटी मुझे मिले जब, तो आंटी ने बोला सुना ना तेरे को गुड न्यूज बतानी है। मैंने कहा अच्छा, कल तो आप कह रहे थे कि मेरे, कल तो इतना सैड थे, आज गुड न्यूज भी दे दी गुरुजी ने। तो कहते हैं उनका कुछ केस था कुछ डॉटर का, और वो विन हो गया था, मतलब वो केस जीत गए थे, और उन्होंने मतलब वो जीत लिया था, और आंटी बहुत खुश थी, और उनको देखकर मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मुझे पता है गुरुजी बहुत प्यारे हैं। तो मैंने आंटी को बोला आंटी देखना आपका कुछ कार्मिक अकाउंट था इसलिए ये हुआ, गुरुजी आपको बहुत ब्लेस करेंगे। और गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया उन आंटी को, और गुरुजी सबको बहुत ब्लेस करते हैं। तो इसलिए दुख आ जाए तो बिल्कुल भी हम घबराए नहीं, हम बस गुरुजी को टाइट टाइट पकड़ ले कि गुरुजी दुख आ गया, अब संभाल लो आपने, और आपने संभाल लेना है। आप संभाल लोगे और आप संभाल लेते हो, आप सबको बहुत प्यार करते हो। कोई स्पेशल नहीं है संगत जी, ना मैं स्पेशल हूं ना कोई और स्पेशल है, या ऐसे कह लो कि सभी स्पेशल हो, क्योंकि सभी हम गुरुजी के बच्चे हैं, सभी को गुरुजी बहुत प्यार करते हैं, और सबके साथ हैं गुरुजी। और बस हमें करना यही है, सिमरन सेवा सत्संग, और फिर इन सब से हमें करना क्या है, अच्छे इंसान बने, अच्छे अच्छे कर्म करे, सबका भला मांगे गुरुजी से, और आगे भी गुरुजी कृपा करे कि हम सबको बताते जाएं कि गुरुजी परमात्मा है, इनसे जुड़िए, किसी से नहीं जुड़ना, सिर्फ गुरुजी से जुड़ना है, गुरुजी से प्यार करना है संगत जी, प्यार करना है। कई होता है कि हम ना डरने लग जाते हैं, मतलब मैं आपको सच बताऊं कई जगह पर ना मुझे ऐसा लगता है कि मैं गुरुजी को ना बहुत फॉर्मल हो जाती हूँ, और जबकि मैं गुरुजी से ना ऐसे नॉर्मली बात करती हूँ, बिल्कुल नॉर्मल होके, क्योंकि गुरुजी को मैं हमेशा ऐसे ही समझती हूँ कि जैसे मेरे फ्रेंड है। मैं गुरुजी को हमेशा अपना फ्रेंड बनाया है, क्योंकि मैंने ना कभी फ्रेंड नहीं बनाई लाइफ में। गुरुजी को पता है मैं फ्रेंड कभी नहीं बनाती थी, क्योंकि मुझे किसी पे विश्वास नहीं होता था। मैं अपनी फैमिली को ही अपना फ्रेंड मानती थी, अपने मम्मी पापा को ही बस, और फ्रेंडशिप में नहीं जाती थी कभी भी, बस अपना काम में हमेशा ऐसे ही था। गुरुजी ने मतलब भगवान की कृपा थी कि नहीं होती थी। तो मैंने जब गुरुजी से कनेक्ट हुई तो मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी आप मेरे बेस्ट फ्रेंड बन जाओ, मेरे को ना बस फ्रेंडशिप करनी है आपके साथ। तो गुरुजी को आप प्यार करो, बस कुछ भी, वो तो कुछ भी बना लो उनको, है तो वही है सब कुछ, वो है ना, जे मात पिता सुत मीत ना भाई, हुआ नाम तेरे संसाई। नाम कौन है, गुरुजी है, मतलब वही आपके काम आते हैं। जब कोई भी काम नहीं आता ना तो गुरुजी काम आते हैं, हमेशा आते हैं। जैसे ये टाइम भी है तो सबके साथ गुरुजी हैं। तो ये हुआ संगत जी, और आगे 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 मैं सत्संग शेयर करती हूँ। अनंतम शुक्राना प्यारे प्यारे गुरुजी का, जो गुरुजी बुला देते हैं ना तो गुरुजी स्टॉप करा देते हैं। थैंक यू गुरुजी। और ये मैं डुगरी वाला सत्संग शेयर करती हूँ कि डुगरी में भी गुरुजी ने कैसे, ये सब गुरुजी की प्लानिंग होती है, जो गुरुजी शुक्राना बुलवा रहे हैं। अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी का। ऐसे ही संगत जी जब मैं डुगरी गई ना तो मेरी एनिवर्सरी थी, और 1 फेब को मुझे याद है, 1 फेब को डुगरी मंदिर ओपन था। 31 को जो है हम रात को बस में बैठे थे, और 31 को मेरी एनिवर्सरी थी, और गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया था। अनंतम शुक्राना प्यारे प्यारे गुरुजी का। और उस दिन भी क्या हुआ था संगत जी कि गुरुजी ने इतना ब्लेस किया कि मुझे नहीं पता था कि मेरा मतलब ये कुछ टाइम ऐसा है, वो कोविड का टाइम है या कुछ है, कुछ नहीं पता होता। और सब गुरुजी ने बुलवाया था जब हम डुगरी जा रहे थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है सत्संग शेयर करना। मैं कई बार भी शुरू हो जाती थी सत्संग, इवन मैं बड़े मंदिर जाती थी तो भी मैं शुरू हो जाती थी सेवादार अंकल के साथ सत्संग सुनाना, गुरुजी को पता है।
और गुरु जी को पता था इसको बड़ा अच्छा लगता है सत्संग सुनाना, और मैं शुरू हो जाती थी सत्संग सुनाना। तो जब हम जा रहे थे डुगरी मंदिर, तो मैं सत्संग सुना रही थी। ये बात मुझे बाद में पता चली कि कुछ संगत सीरियसली नहीं ले रहे थे मेरे सत्संग को, और मुझे नहीं पता, बट गुरुजी ने बस में ही दर्शन दिए त्रिशूल एंड डमरू के। वहां पर विजिबल हो गए बस में त्रिशूल एंड डमरू, गुरुजी ने दर्शन दिए। और फिर मुझे नहीं पता गुरुजी ने क्या करा, फिर सारी संगत मुझे बोलने लगे कि आंटी अब आप सत्संग सुनाओ, अब हम आपका सत्संग ना बहुत ध्यान से सुनेंगे। मुझे लगा ओके जय गुरु जी। मुझे नहीं पता था कि एक्चुअल में स्टोरी क्या है, ये सब मुझे बाद में पता चला। तो जय गुरु जी, क्योंकि गुरु जी बुलवा रहे हैं, और जिसके लिए बुलवा रहे हैं वो भी गुरु जी को पता है, सब गुरु जी को पता है, सब गुरु जी की कृपा होती है। तो वहां पर भी मतलब गुरु जी ने ऐसे ब्लेस करा, और गुरु जी ने शुक्राना करवाया वहां पर, अनंतम शुक्राना, सब गुरु जी ने बुलवाया, सब गुरु जी की कृपा। गुरु जी ने दर्शन दिया, अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी का। और एक और सत्संग शेयर करती हूँ संगत जी की, ये है कि गुरु जी हमारे ना कितने अंगसंग होते हैं, कितना साथ होते हैं गुरु जी। ये भी सत्संग इसी पर बेस्ड है कि मुझे एक दिन ना एक फंक्शन में जाना था, और फंक्शन का टाइम थोड़ा लेट था और सत्संग था। तो मैंने सोचा कि सत्संग पे हुआ आती हूँ और फिर वहाँ से ही चली जाऊँगी मैं। मतलब ब्रदर को बोला कि मुझे वहीं से पिक कर लेना, तो मैं सत्संग अटेंड कर लेती हूँ और वहीं से चलेंगे फंक्शन में। तो जब मैं सत्संग में गई तो मैं बिल्कुल तैयार होकर गई, पूरा गाउन वगैरह पहन के। मतलब अब जाते जाते ना संगत जी क्या हुआ, मैंने ना गोल्ड की चेन पहनी। गुरुजी ने क्या थॉट दिया मुझे, मेरे मन में अपने आप ही ऐसे भाव आए कि टाइम ठीक नहीं है, और हस्बैंड भी नहीं जा रहे, मैं मम्मी घर से ही जा रही हूँ फंक्शन में, तो कोई नोटिस भी नहीं करने लगा। तो टाइम ठीक नहीं है, चेन रहने देती हूँ, आर्टिफिशियल कुछ पहन लेती हूँ गले में। तो मैंने ना गोल्ड की चेन और वो उतार के पेंडेंट मैंने ना आर्टिफिशियल डाल लिया। गुरुजी की कृपा, कैसे रक्षा करती गुरुजी। तो वो पहन लिया मैंने, और मैं पहुंची सत्संग में। अब जब सत्संग में पहुंची मैं संगत जी, तो वहां पर अंकल ने ना टिक्का लगाया सबको, और अंकल ने मुझे भी टिक्का लगाया। अब अंकल ने ना मुझे टिक्का जो लगाया ना वो बहुत बड़ा लगाया। नॉर्मली इतना बड़ा नहीं लगता, बट सब गुरुजी की प्लानिंग। गुरुजी हमारी टेस्टिंग भी बहुत करते हैं, सब सुनते हैं, सब पता है इनको क्या किसके अंदर चल रहा है। ये तो अंदर की जानते हैं कि किसके मन में चल क्या रहा है, ये क्या सोच रहा है, सब पता होता है। गुरुजी इतने प्यारे हैं। तो मैं बैठ गई सत्संग में, और गुरुजी की कृपा से मुझे ना भोग की सेवा भी मिल गई। तो मैं खुश हो गई इतनी, तो सेवा हुई और मैं खुश। अब ना जब टाइम हुआ ना लंगर प्रसाद का, मेरे को लगा कि मैं लेट हो रही हूँ, मेरा फंक्शन ना मिस हो जाए, मेरा भाई मुझे डांट ना दे, वो आ गया तो मुझे डांट पड़ जाएगी। अब मैं ऐसी बातें सोच रही हूँ, और मैंने आंटी को बोला, आंटी आप एक काम करो, मेरा ना प्रसाद पैक कर दो, और मैं ना गाड़ी में खा लूंगी, और मुझे ना जाना है, प्लीज आप मेरा प्रसाद पैक करा दो। तो आंटी ने बोला ठीक है मैं पैक करा देती हूँ। कभी मैंने ऐसा नहीं किया, लेकिन उस दिन मेरे को ये हो रहा था कि मेरी वजह से ना डांट ना पड़े मुझे, और उनको वेट ना करना पड़े, तो इस वजह से मैंने ऐसा करा। अब मैं जैसे ही संगत जी रोड पर गई, जैसे मैं रोड पर पहुंची, तो वही बाइक पर आए स्नैचर्स, और उन्होंने एकदम से स्नैच कर दिया, और मैं तो इतनी जोर से चीखी, इतनी जोर से कि मेरी डॉटर भी डर गई, वो भी चीखने लग गई, वो भी, उसको भी हुआ मम्मा क्या हो क्या। एकदम से हम डर गए। तो मैंने देखा ये मेरी चेन ले गए, और अब मैं हंसू या रोऊं। हंसू इसलिए क्योंकि असली वाली नहीं गई। रोऊं इसलिए क्योंकि मतलब मैं डर गई एकदम से, उसने स्नैच किया। मतलब शुक्राना भी हुआ गुरुजी का कि गुरुजी कितना अंगसंग है, कैसे गुरुजी ने ना आर्टिफिशियल पहनवा दी और गोल्ड की रखवा दी थी, वरना मैं क्यों उतारती। और इतने में सब ना वहां पर इकट्ठे हो गए, तो मुझे बोल रहे आपकी थी, मतलब आपकी चेन गई। मैंने कहा हाँ। अब वो मुझे बोले ऊपर आ जाओ, ये अभी आएंगे। मतलब उन्होंने पूछा आपकी नकली थी कि, मैंने कहा मैंने ना नकली पहनी हुई थी। अब मैं उनको पूरी बात नहीं बताया, मैंने कहा इतना लंबे में, क्योंकि मैं डरी इतनी हुई थी उस टाइम पे। तो मैंने कहा कि हाँ बट वो नकली थी। तो वो अंकल वगैरह सब कह रहे शुक्र है नकली थी ना, आंटी आप इधर आ जाओ, अभी आएंगे आपको थप्पड़ मारने लग जाएंगे। तो मैं डरी, मैंने कहा जय गुरु जी। मैंने कहा गुरु जी एक तो ये चेन खींचते ऊपर से थप्पड़ भी पड़ेगा। तो उन अंकल ने मुझे ऐसे बोला कि वो मतलब ऐसे उनको लगेगा कि हमने खींची भी और नकली आई, पर मेरे को लॉकेट का हो रहा था कि गुरुजी का लॉकेट था। तो मेरी डॉटर को मैंने बोला यार गुरुजी का लॉकेट था, तो बोल रही थी गुरुजी ना डिशुम डिशुम करेगी अब उनकी मम्मा। कोई बात नहीं। तो संगत जी कैसे ना गुरुजी ने मतलब गुरुजी ने ना कैसे रक्षा करी, और
मतलब फिर मैं वहां जाकर बैठ गई। ठीक है, अब आगे भी सत्संग सुनो, आगे का सत्संग भी बहुत प्यारा है। गुरुजी ने रक्षा करी। अब मैं शुक्राना करूं गुरुजी का, और मेरे को लगे कि मैंने लंगर प्रसाद नहीं खाया, शायद पता नहीं गुरुजी नाराज तो नहीं हो गए या कुछ गलती तो नहीं हो गई। फिर लगा नहीं, गुरुजी तो नाराज नहीं होते, गुरुजी बहुत प्यारे हैं। वो कभी, संगत जी कभी किसी से नाराज नहीं होते, वो बहुत प्यारे, वो बस हंसते रहते हैं। हम पागलों को देख देख के ना, हम उनका ना एंटरटेनमेंट है एक्चुअल में। और गुरुजी हमारी गलतियां हमको देख देख के ना हंसते रहते हैं कि कितने पागल है, वो तो इतने प्यारे हैं, वो सिर्फ हमें ब्लेस करते रहते हैं, हमेशा हमारा कल्याण करते हैं, हमेशा कि खुश रहो, बस एक ही चीज तो कहते हैं हमें कि खुश रहो बस, और सबका अच्छा सोचो, अच्छा करो। और फिर संगत जी आगे क्या हुआ कि जब मैं गाड़ी में बैठी ना, तो ये हुआ कि यार चेन खिंच गई। फिर सोचा चलो छोड़ो, अब अपना फेस देखो। तो फेस देखा तो मेरा टिक्का ना बहुत बड़ा, उन अंकल ने ना बहुत बड़ा टिक्का लगा दिया मुझे। अब मैं सोचूं कि मैं जो हूँ फोटो खिंचवाऊंगी तो मेरी फोटोज अच्छी नहीं आएंगी। मैं ऐसी बातें सोचने लग गई। मैं ना, जय गुरुजी दीप्ति आंटी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, थैंक यू। तो मैं ऐसे सोचने लग गई कि अब मेरी फोटोज अच्छी नहीं आने वाली। अब पर मेरे को अंदर से ना डर लगी, क्योंकि मेरे को पता है गुरुजी को ना अपने दिल की बातें सारी पता है, और मेरे को ये भी डर लग रहा था कि गुरुजी को पता लग जाएगा। अच्छा, इसको टिक्के का भी डाउट होने लग गया, अब इसको मेरे टिक्के में भी वो होता है। पर उन अंकल ने ना सच में बहुत बड़ा लगाया संगत जी, मतलब। और मैं वहां पहुंची तो मैंने ना सबको, मतलब एक दो को बताया, भाभी वगैरह को, ऐसे स्नैच हो गई बट नकली थी। गुरुजी ने बचा दिया। ठीक है, हस्बैंड को भी बताया, मेरे हस्बैंड भी खुश हो गए कि चलो नकली थी ना। मैंने कहा जय गुरुजी, गुरुजी बहुत प्यारे हैं। और फिर जब टिक्के का हुआ तो मेरी डांस परफॉर्मेंस ही, मेरी भाभी ने बोला आप डांस करो, और मैंने मन में सोचा था डांस तो मैंने गुरुजी के लिए करना है। तो मैं मन में गुरुजी को कह रही, गुरुजी मैं आपकी परफॉर्म करूँ, चाहता कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं, स्टेज पे इतनी ना फ्रेग्रेंस कर दी, मेरी भाभी वगैरह को भी फील हुई, उन्होंने भी कहा कि हाँ कितनी फ्रेग्रेंस आ रही है, सुनैना ने डांस किया था। मैंने कहा मैंने गुरुजी के लिए किया है, मैं गुरुजी को मन में कह रही थी मैं आपके लिए कर रही हूँ। तो ऐसे करके फ्रेग्रेंस हो गई। और फिर गुरुजी ना, मतलब प्यार भी तो करते हैं कि ये भूल जाए इसके साथ क्या हुआ है, क्योंकि मैं डर गई थी उस टाइम पे ना। फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसे हुआ था लाइफ में कि मेरी चेन ऐसे खींची, मतलब मैं डर गई थी सच में। बट गुरुजी बहुत प्यार करते हैं। तो ये हुआ। फिर टिक्के का फिर से ये था कि मैंने ना अपनी मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मी मैं ना ये टिक्का मिटा दूं क्योंकि मेरी फोटोज अच्छी नहीं आएंगी। तो फिर मन में सोचा कि गुरुजी को पता लग जाने और इन्होंने मेरी क्लास ले लेनी है। गुरुजी पक्का मेरी क्लास लेंगे, मुझे पता था इनको पता चल जाएगा कि ये ऐसे ऐसे सोच रही है अब। तो फिर क्या हुआ, मैंने मिटोया नहीं संगत जी, मैंने नहीं मिटोया, मैंने फोटोज क्लिक करवा ली। मैंने कहा मैंने देखनी नहीं है, फोटोज क्लिक करा लो बस, देखो मत, मतलब नहीं अच्छे लग रहे कोई बात नहीं, बट मैंने मिटाया नहीं। शुक्राना गुरुजी का, नहीं मिटाया मैंने। तो फिर लेकिन गुरुजी इतने प्यारे, गुरुजी आपको लेसन तो देते हैं, आपको टीच तो करते हैं, आपको हर चीज सिखाते हैं, हर बात बताते हैं गुरुजी, और इतने प्यार से समझाते हैं गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी का। तो ये सब हुआ। जब मैं नेक्स्ट डे, मतलब जब मैं नेक्स्ट टाइम सत्संग में गई ना संगत जी, तो मैं बैठी हूँ, सब संगत बैठी है, अंकल सबको टिक्का लगा रहे हैं पर अंकल मेरे को टिक्का नहीं लगा रहे। और मैं देख रही हूँ कि ये सबको टिक्का लगा रहे हैं, मुझे क्यों नहीं लगा रहे। मैं गुरुजी की तरफ देख रही हूँ, मैंने कहा पता चल गया आपको। मैं कह रही हूँ आपको पता चल गया, माय गॉड गुरुजी आपको पता चल गया मुझे टिक्का क्यों नहीं लगा। अच्छा सॉरी, आपको पता चल गया, मैं मिटोने वाली थी बट मैंने मिटोया नहीं। मैं गुरुजी को मन में कह रही हूँ मैंने मिटोया नहीं था ना, सॉरी, मैं आगे से ऐसे थॉट भी नहीं लाऊंगी। मुझे पता लग गया कि सोचना भी सोच के, अब आपको सोच का भी पता चल जाता है कि ध्यान से सोचो, किसी का मतलब कुछ भी गलत नहीं आना चाहिए हमारे माइंड में। गुरुजी हर जगह बैठे हैं। अब हमारे जो कर्म है, मतलब हमारे ना कई तरीके से हम कर्म करते हैं फिजिकली, तो गुरुजी हमें देख रहे हैं, संगत जी सबको देख रहे हैं, सबके नोट हो रहे हैं क्या, एवरी मिनट एवरी सेकेंड हर पल आप नजर में उनकी, वो आपको देख रहे हैं क्या कर रहे हो आप, और सोच में भी है कि आप क्या सोच रहे हो। आपको तभी तो आंसर देते हैं बानी के थ्रू, क्योंकि तभी तो गुरुजी अंतर्यामी है ना, उनको पता चल जाता है, बानी चलाते हैं और हमारे सारे आंसर्स मिल जाते हैं, क्योंकि गुरुजी को सब पता है कि इसके मन में क्या क्वेश्चन है, क्या चल रहा है। अब तो टिक्का नहीं लगा। अब मुझे लगा यार ये क्या हो गया, टिक्का नहीं लगा, गुरुजी को तो पता चल गया। अब उसके बाद मैं फिर से दूसरे सत्संग में गई कहीं और, रजौरी गार्डन। अब वहां पर भी संगत जी सबको टिक्का लगा, उन अंकल ने मुझे नहीं लगाया। मतलब हर कोई मत्था टेक रहा है, उसको टिक्का लग रहा है, जब मैं मत्था टेक रही हूँ तो मुझे टिक्का क्यों नहीं लग रहा।
मैं अंकल को देखी जा रही हूँ कि मुझे लगाओ, और अंकल ने मुझे इग्नोर किया। मैंने कहा ये हो क्या रहा है मेरे साथ, मुझे टिक्का क्यों नहीं लग रहा गुरुजी। तो फिर से अब तो वही था कि गुरुजी ऐसे नहीं, मतलब क्यों नहीं लग रहा। और जब संगत जी थर्ड टाइम हुआ ना, तब तो मेरी रोने वाली हालत हो गई कि तब मेरे को लगा कि यार ये तो अब गुरुजी से सॉरी बोलो, सॉरी बोल रहे हैं कि गुरुजी सॉरी। और फिर संगत जी गुरुजी का मैसेज आता है, गुरुजी का एक मैसेज आया मेरे पास इन रिटर्न। वो मैसेज भी मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा थोड़ा मुझे याद है। उसमें ना पूरा टिक्के की महत्व था कि टिक्के की कितनी वैल्यू है, हम इन चीजों को कितना कितना लाइटली लेते हैं। और अगर ये टिक्का गुरुजी के चरणों पे लग गया, गुरुजी के मस्तक पर लग गया, वो इतना ब्लेस हो जाता है। उसको आप कहीं पर भी लगाओ ना, अपने मस्तक पर लगाओ, आप प्रॉब्लम एरिया पर लगाओ, कहीं पेन पे लगाओ, आपको इंस्टेंट आराम। वो कितना पावरफुल है। और गुरुजी ने मुझे एक मैसेज दिया कि एक बहुत पापी इंसान होता है, उसको ना लेने आए होते हैं यमराज, लेकिन वो नहीं ले जा पाते क्योंकि उसको टिक्का लगा होता है। और मतलब पूरा ऐसे करके गुरुजी ने मुझे मैसेजेस पढ़वाए टिक्के के ऊपर ही। ऐसे समझाते हैं ना गुरुजी कि आगे से ये गलती हो ना जाए, कभी तेरे मन में ये डाउट आ ना जाए कि मैं टिक्का लगाऊं या मेरी फोटोज कहीं हो ना। और अब तो ऐसे लगता है कि टिक्के के साथ ही हम सजे हैं, अगर ये टिक्का ना लगे तो ऐसा लगता है खाली खाली है। और गुरुजी ऐसे ही भाव दे कि हम अधूरा महसूस करें अपने आप को, जब हमें ये सब ना लगे। हम गुरुजी से ही, गुरुजी के टिक्के से, गुरुजी के प्यार से हम सजे हैं। तो गुरुजी हमें ऐसे ही सजाए, कभी ऐसे मन में भाव भी ना आए, हमारे मन में कभी नहीं आए, ऐसा नहीं सोचे हम कभी भी। तो फिर संगत जी मैंने उस सत्संग में ना खड़े होकर के, वैसे मैं शुक्राना सुनाती हूँ, उस दिन मैंने बोला आज तो मैं सॉरी बोलूंगी गुरुजी को। तो मैंने यही सत्संग शेयर करा सबके साथ, मैंने सबको सॉरी बोला और सबको बोला गुरुजी के टिक्के में ना बहुत ताकत है। आप सबको जो भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, तो कभी ऐसा सोचना भी मत गुरुजी सब कुछ जानते हैं, उनको सब कुछ पता होता है। और फिर वो आंटी अपने आप आई, उन्होंने मुझे टिक्का लगाया। और उसके बाद फिर मेरा टेस्ट था, फिर मुझे था कि मेरा अमृत वेला है, मेरा ध्यान वही था कि आज मुझे टिक्का लगता है कि नहीं लगता। और मुझे टिक्का लगवा दिया था गुरुजी ने, अंकल ने स्माइल करके, विद अ वेरी क्यूट स्माइल उन्होंने मुझे टिक्का लगाया था। और तब से अनंतम शुक्राना। तो गुरुजी बहुत प्यारे, हमें बहुत ब्लेस करते हैं। संगत जी मैं आपको एक थॉट जो गुरुजी ने दिया है मैं आपको बताती हूँ कि गुरुजी का स्वरूप नहीं है, गुरुजी साक्षात है। तो आप डेली गुरुजी का स्वरूप क्लीन करिए, गुरुजी को एक सुंदर सी चुन्नी या कुछ भी, मतलब अपने भाव, अपना प्यार जैसे आपके मन में आता है प्यार करो, उनसे बातें करो। रोज तिलक लगाओ गुरुजी को, और वही टिक्का वही तिलक आप सब लगाओ, घर के सारे फैमिली मेंबर्स लगाओ। गुरुजी के लिए जल प्रसाद, चाय प्रसाद, जब आप खा पी रहे हो कुछ भी, गुरुजी को भी सबसे पहले गुरुजी को पूछो और गुरुजी को अपने पास ही महसूस करो। कहीं गुरुजी है, मतलब गुरुजी आप सबके साथ ही, आप सबके अंदर है, सबके साथ हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको लगे कि गुरुजी सिर्फ एक ही के पास है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम सब बहुत ब्लेस्ड है और सारा संसार बहुत बहुत ब्लेस्ड है, क्योंकि मैं मानती हूँ कि पूरा संसार ही गुरुजी का परिवार है, सभी गुरुजी की संगत है, क्योंकि सबका अपना अपना टाइम है। जब उनका टाइम होगा ना तो वो भी गुरुजी के चरणों के साथ जुड़ जाएंगे, उन पर भी गुरुजी की मेहर होगी। सारी कृपा गुरुजी की होती है, कोई कुछ नहीं होता, कोई कुछ नहीं करता, सब कृपा प्यारे प्यारे गुरुजी की है। इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, नहीं मुंह से गरीब करोड़ पड़े। जय गुरुजी। और जय गुरुजी। आगे सत्संग शेयर करती हूँ। हाँ, ये वाला सत्संग शेयर करती हूँ, बहुत ही प्यारा सत्संग है। और फिर मतलब आज्ञा भी लूंगी गुरुजी से, क्योंकि फिर मतलब मेरे को लग रहा है कि गुरुजी बार बार बुलाएंगे, अब गुरुजी चाहते हैं शायद। जय गुरुजी। मैं बार बार आती रहूँ क्योंकि मुझे सत्संग सुनाना बहुत अच्छा लगता है, और गुरुजी कृपा बनाए रखे। अनंतम शुक्राना। और ये वाला सत्संग शेयर करती हूँ आपके साथ कि संगत जी, अभी ये कुछ दिन पहले की बात है, ये ना 10 दिन पहले की बात होगी, 2-3 सत्संग सुनाऊंगी याद दिला दी गुरुजी ने। तो पहले ये वाला सत्संग सुनाती हूँ। ये 1 हफ्ता 10 दिन पहले की बात है। तो मैं मम्मी घर गई थी और हम ना गाड़ी में आ रहे थे। तो गाड़ी से आ रहे थे ना, तो मैं गुरुजी के भजन वगैरह चला के रखती हूँ, मतलब चला लेती हूँ, मंत्र जापी हूँ कुछ। उस दिन मैं जैसे ही चलाने लगी ना, तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं आज मैं चलाऊंगा। तो मैंने कहा ओके, जय गुरुजी। सब गुरुजी तो है, सब गुरुजी हैं बस। तो मैंने कहा हाँ आप चलाओ। तो मेरे हस्बैंड ने ना कृष्ण भगवान के चला दिए।
तो मैं तो जैसे वृंदावन ही पहुंच गई। और गुरुजी से जुड़ने के बाद ना हम हर महीने गुरुजी की मतलब कृपा है भगवान की, तो हम वृंदावन जाया करते थे। तो मुझे कृष्ण भगवान की ना याद आ गई एकदम से, और मेरे को लगा, मैं मन में सोच रही हूँ कितना टाइम हो गया ना मैं वृंदावन नहीं गई, कितना टाइम हो गया गुरुजी मैं वृंदावन नहीं गई ना। और मैं ना मन में सोच रही हूँ मैं वही हूँ और मैं डांस कर रही हूँ वहां पर वृंदावन, और मेरा बहुत मन कर रहा है, कृष्ण भगवान मेरे सामने है और ऐसे ऐसे ना मैं खुश हो रही हूँ और वो चल रहे हैं गाड़ी में, तो याद आ रही है बहुत ज्यादा कृष्ण भगवान की। अब गुरु जी को तो पता चल ही जाना है कि इसको याद आ रही है। तो क्या हुआ कि नेक्स्ट डे ना मतलब अर्ली मॉर्निंग गुरुजी ने ना दर्शन दिए। जो गुरुजी का रॉक स्टार वाला स्वरूप नहीं है ये वाला संगत जी, ये वाला जो स्वरूप है ना गुरुजी का ये वाले में, तो गुरुजी ने क्या दर्शन दिए मुझे कि ये नीचे मतलब गुरुजी की बॉडी है पूरा और फेस कृष्ण भगवान का है। तो वो कभी कृष्ण भगवान फिर गुरुजी, फिर कृष्ण भगवान फिर गुरुजी। तो गुरुजी ने ना ऐसे करके संगत जी आंसर दिया कि सब कुछ मैं ही हूँ, सब मैं ही हूँ। जब हम गुरुजी के पास आ गए ना तो सब यही है, इनके रूप अनेक है, अनेक सब गुरुजी हैं। तो गुरुजी ने इस तरीके से ना आंसर दिया, प्यारे प्यारे गुरुजी ने। अनंतम शुक्राना प्यारे प्यारे गुरुजी का कि डोलने भी नहीं देते गुरुजी, अगर मन में कैसे आ जाता है ना तो कैसे समझा देते हैं। और संगत जी मतलब सबके लिए मैसेज होता है ना, गुरुजी का मैसेज सबके लिए होता है कि गुरुजी सब कुछ है, और हमें सब गुरुजी रियलाइज करवा देते हैं कि गुरुजी बहुत प्यारे हैं और सब कुछ यही है। तो गुरुजी ने ऐसे दर्शन दिए। अनंतम शुक्राना प्यारे प्यारे गुरुजी का कि सभी गुरुजी हैं, कृष्ण भगवान भी गुरुजी हैं, माता रानी भी गुरुजी हैं, सब गुरुजी हैं। अनंतम शुक्राना प्यारे प्यारे गुरुजी का। और एक और सत्संग शेयर करती हूँ। हाँ, और संगत जी आज सुबह ना मैं सोच रही थी कि मुझे क्या क्या शेयर करना है, तो जो गुरुजी ने थॉट्स दिए थे ना वो मैंने लिख लिए थे एक जगह पे। तो वो थॉट में एक ये था कि हमें जो है ना इस दुनिया को, क्योंकि अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है ना संगत जी, जो प्रॉब्लम आती है ना वो हमारे कर्मों की वजह से होती है, और जो खुशियां आती है ना वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं। तो आज ये आ रहा था मन में कि हमें ना इस दुनिया को बहुत अच्छा बनाना है, मतलब हम सब बस अच्छे अच्छे बने, अच्छा सोचें, सबके लिए प्रार्थना करें, सबके लिए अच्छा। और आगे जो जनरेशन आने वाली है उनको भी मतलब उनके लिए इतना अच्छा हो कि सब लोग इतने अच्छे अच्छे हो जाएं। और गुरुजी सबको इतना ब्लेस करते हैं ना, गुरुजी के पास आके गुरुजी इतना अच्छा बना देते हैं, इतनी अच्छी सोच बदल देते हैं गुरुजी, हमारा सोचने का तरीका बदल देते हैं गुरुजी। हमें सिमरन से जोड़ के, सेवा से जोड़कर, इतनी अच्छी संगत से मिलवा करके शुक्राने निकलते हैं गुरुजी के कि गुरुजी आप इतनी प्यारी प्यारी संगत में रखते हो, आपका शुक्राना है। और संगत से ही ना बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ उनको देख के। तो अनंतम शुक्राने प्यारे प्यारे गुरुजी के। और गुरुजी ने संगत जी ये भी थॉट डाला था आज की नेगेटिव चीजें मत सुने ज्यादा, जैसे न्यूज वगैरह है ज्यादा मत सुने, पॉजिटिव चीजें सुने, जैसे कि जिनको गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं, नाम में कितनी ताकत है, मंत्र जाप में कितनी शक्ति है, जिन्हें सुन के गुरुजी सबको कितना ब्लेस कर रहे हैं, सब ठीक हो रहे हैं। सत्संग सुने, बानी सुने, शब्द बानी सुने, पॉजिटिव चीजें सुने और नेगेटिव चीजों से दूर रहें। बिल्कुल नेगेटिव चीजें मत सुने। अगर कुछ नेगेटिव आता भी है तो बोलो कि गुरुजी बैठे हैं, गुरुजी सब संभाल लेंगे, दीन दयाल भरोसे तेरे सब परिवार चढ़ाया बेटे। तो हमेशा मैं गुरुजी को ना मेरे ये भाव रहते हैं, और गुरुजी मुझे सुना के कहते हैं कि ये कहने वाली है ना तो मतलब ये है ना तेरे मन में, तो पूरा परिवार सब गुरुजी के बेड़े पे चढ़ा दो और गुरुजी के हाथ में डोरी पकड़ा दो कि गुरुजी बस मैंने अपना काम करना है, आप जानो मेरा कुछ है ही नहीं, सब कुछ आपका ही है। और एक्चुअल में ही गुरुजी का है, सारे बच्चे गुरुजी के हैं, सबको संभालने वाले गुरुजी हैं, सबको जीवन देने वाले गुरुजी हैं। तो बस ये है कि बिल्कुल नेगेटिव नहीं होना, स्माइल करनी है और पॉजिटिव चीजें सुननी है, अच्छी अच्छी चीजें सुननी है, सिमरन वाली चीजें सुननी है, सत्संग सुनने हैं, पॉजिटिव रहना है और सबको पॉजिटिविटी देनी है, सबको स्माइल करना है, सब खुश रहेंगे,
सब हंसते रहेंगे और हम जल्दी, बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। गुरुजी बहुत सारी ब्लेसिंग्स देने वाले हैं और सब ठीक करने वाले हैं और सब ठीक हो जाना है बिल्कुल, और सब ठीक हो गया है और हो रहा है। जय गुरुजी। और एक और सत्संग प्यारा सा मैं शेयर करती हूँ संगत जी। ये भी है कि गुरुजी कितने प्यारे हैं ना, कितना अंग संग रहते हैं गुरुजी। मैं ना मेट्रो से जा रही थी और मतलब मेरा ना पैर स्लिप हो गया स्टेयर से, और मतलब काफ़ी हाइट पे थी मैं, और जहाँ से मेरा पैर स्लिप हुआ तो सीधा मैंने नीचे ही जाना था बिल्कुल। लेकिन संगत जी मैं दूसरी तीसरी स्टेयर्स पे आकर के ऐसे रुकी हूँ, आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे किसी ने मुझे यहाँ से पकड़ लिया हो। मतलब ऐसे मैं नहीं रुक सकती थी, मैं बिल्कुल नीचे ही जाती, लेकिन वो गुरुजी की कृपा थी। मतलब कैसे गुरुजी ने मुझे रोके रखा, और एक अंकल, मुझे इतनी हंसी आ रही थी, एक अंकल ऐसे खड़े थे नीचे हाथ करके, मुझे इतनी हंसी आ रही थी। गुरुजी ने मुझे इतना हंसाया भी और कैसे बताया कि गुरुजी कितना साथ होते हैं, कितना अंग संग है। तो बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं होती जब गुरुजी संगत जी। सोचो, मैं सोचती हूँ कि गुरुजी जब आप इतना साथ देते हो, इतने अंग संग हो, तो हम क्या सोचे, कोरोना से आप नहीं बचा सकते? क्यों नहीं बचा सकते? गुरुजी हमें हर प्रॉब्लम से बचा सकते हैं, हर मतलब, और वही बचा रहे हैं, वही बचाते हैं हमें। बस हम डर जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि हमारे साथ जो है ना वो बहुत 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 पावरफुल है। उनका नाम बहुत पावरफुल है, उसमें इतनी शक्ति भरी है, मंत्र जाप में, बानी में इतनी शक्ति है संगत जी। आप उन वाइब्रेशंस को फील करके देखो, मतलब जब आप सुनते हो ना, इतनी प्योर वाइब्रेशंस आपको ऐसे फील होती हैं, आपको इतना डिवाइन फीलिंग होती है ना, वर्ड्स में नहीं एक्सप्रेस कर सकते। इतनी बड़ी ब्लेसिंग ये अपने आप में है गुरुजी का आना। गुरुजी परमात्मा खुद बैठकर हमें, मतलब खुद बैठ के गुरुजी हमें सिमरन सेवा कर रहे हैं, हम उनके दर्शन कर पाते हैं। हम लायक ही नहीं है, पर गुरुजी की ब्लेसिंग है, उनकी कृपा इतनी है। मतलब कितना प्यार दे रहे हैं गुरुजी हमें, कितना प्यार बटोर ले हम सारा प्यार गुरुजी से। सबको गुरुजी इतना प्यार करें, ऐसे ही हम बस सिमरन सेवा सत्संग करते रहें गुरुजी, और हमेशा हंसते रहे। ऐसी कृपा करना प्यारे प्यारे गुरुजी, और हमेशा हमारे साथ रहना। और मैं गुरुजी के लिए ये भी कहना चाहती हूँ, मेरे मन में था, क्योंकि गुरुजी हमारे कष्ट सारे अपने ऊपर लेते हैं, तो गुरुजी आप अपना भी ध्यान रखना, क्योंकि हमें आपके साथ की बहुत ज़रूरत है। हम सबको आपकी बहुत ज़रूरत है, हम सबके साथ रहना, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम आपके लिए दुआ किससे मांगे, क्योंकि आपसे ऊपर अब कुछ नहीं है। तो आप अपना ध्यान रखना गुरुजी, हमेशा हम सबके साथ रहना, हम सबके सिर पर अपना हाथ रखना गुरुजी, हम सबको ब्लेस करना। हम सबको आपकी बहुत 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 ज़रूरत है। जब दुख आए तो भी आप हमें टाइट गले गले लगा लेना अपने, और हमें निकाल देना इन प्रॉब्लम में से। और सुख में भी जब हम खुश हों तो हमारे साथ खुश होना, हमारे साथ नाचना, हमेशा हमारे साथ रहना गुरुजी, हमेशा। और 2 लाइन में ये बोलूँगी गुरुजी के लिए, नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी, दुआ ना कोई होर मंगदी। नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी, दुआ ना कोई होर मंगदी। तेरे पैरां विच खीर होवे मेरी, तेरे पैरां विच खीर होवे मेरी, दुआ ना कोई होर मंगदी। नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी, दुआ ना कोई होर मंगदी। तो गुरुजी हमेशा अपना ध्यान रखना प्लीज़, हमेशा हम सबके साथ रहना, हमेशा सब पे कृपा करना गुरुजी, सबको बहुत ब्लेस करना। जो लोग बीमार हैं उनको जल्दी से ठीक करना, जो चले गए उनका बहुत दुख है गुरुजी, उनको अपने चरणों में रखना। कुछ नहीं पता आगे का गुरुजी, बस सबको बहुत 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 ब्लेस करना, सबको अच्छी सेहत देना गुरुजी, सबके साथ रहना। अनंतम शुक्राना प्यारे प्यारे गुरुजी का। और सत्संग शेयर करती हूँ, फ्रेंडशिप डे वाला। एक ये वाला सत्संग शेयर करती हूँ संगत जी, उसके बाद आज्ञा लूंगी, ठीक है गुरुजी। उसके बाद फिर मिलेंगे, फिर से गुरुजी कृपा करेंगे, फिर से बहुत सारे सत्संग लेकर के आऊँगी, बहुत सारे सत्संग लेकर के गुरुजी कृपा करेंगे तो। और जैसे मैंने आपको बताया, मैंने ना गुरुजी को फ्रेंड बोला था। मैंने गुरुजी से जब नॉर्मल कन्वर्सेशन करी तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मुझे तो ना आपको फ्रेंड बनाना है, आप मेरे फ्रेंड बनोगे ना?
तो ना सारे सत्संग शेयर करती हूँ अब तक के फ्रेंडशिप डे के ना, तो गुरुजी कैसे फील करवाते हैं। तो मैं ना जब एक आंटी के घर गई तो उस दिन ना रक्षाबंधन था, तो सारी आंटियां राखियां लेके आती हैं, पर मैंने तो राखी नहीं लेनी। मैंने ना फ्रेंडशिप बैंड लिया, क्योंकि कुछ दिन बाद ही शायद फ्रेंडशिप डे था, तो मैं राखी नहीं ली। है तो सब कुछ वही है संगत जी, बस एक वो है कि एक हम प्यार में जिसमें बांध लेना गुरु जी को, कि ये प्यार में बांधने गुरु जी को अपने। तो मैंने फ्रेंड बनाया कि आप मेरे फ्रेंड हो, मेरे को तो फ्रेंड चाहिए, क्योंकि फ्रेंड के साथ ना आप कैसी भी बात, कैसी भी सब बातें शेयर कर सकते हो जो आप मम्मी पापा से भी नहीं शेयर कर सकते ना। और गुरुजी तो इतने प्यारे, शेयर करनी पड़ती नहीं है, और मैं करती भी नहीं हूँ संजय जी कई बार। अब तो वैसे ही मतलब गुरुजी की इतनी कृपा है, मन की बातें ऐसे ही पढ़ लेते हैं, इनको पता चल जाता है सब कुछ। तो मैं ना सत्संग में गई वहां पर, तो सब आंटी ने ना राखी रखी वहां पर, तो सब आंटियां हंसने लग गई, और जाते हुए ना बोला ये राखियां ना अपने अंकलों को बांध देना। तो सब आंटी हंस रहे थे, ऐसे मजाक कर रहे थे, तो मेरे को भी था मैं भी अपना फ्रेंडशिप बैंड ले लूं। तो मुझे वो फ्रेंडशिप बैंड ना संगत जी मिला ही नहीं, सबको राखियां मिल गई अपनी, मेरा फ्रेंडशिप बैंड नहीं मिला। तो वो आंटी ने मुझे बोला वो ले गए गुरुजी। बना लिया मतलब ना फ्रेंड, वो आंटी ऐसे बोला कि बन गए फ्रेंड, अब ले गए वो गुरुजी। और मैं इतनी खुश, मैंने कहा बहुत जय गुरुजी, नहीं मिला मुझे संगत जी फ्रेंडशिप बैंड। अच्छा, फिर ना चॉकलेट डे आया, चॉकलेट डे का सत्संग शेयर करती हूँ। चॉकलेट डे आया, मुझे नहीं पता था चॉकलेट डे है। हम ना बस से गए बड़े मंदिर, जब हम बस से बड़े मंदिर गए ना, वहां लंगर प्रसाद आया। तो जब लंगर प्रसाद आया ना, मैंने हलवा खाया, तो हलवे में ऐसे लगा मैंने चॉकलेट खाई है, और मुझे नहीं पता चॉकलेट डे है। तो मेरे साथ जो अंकल शेयर कर रहे थे ना, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा अंकल इसमें चॉकलेट है? तो उन अंकल ने बोला नहीं। मैंने कहा अच्छा। फिर मैं जब बाहर आई ना, तो मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मी मैंने ना हलवे में ना चॉकलेट खाई है आज। तो मेरी मम्मी कहती तू तो पागल हो चुकी है, और कुछ भी नहीं हुआ, चॉकलेट आ रही है हलवे में, हमारे तो हलवे में नहीं थी चॉकलेट। मैं ऐसे कहूँ, मैंने कहा पता नहीं मैंने चॉकलेट खाई, गुरुजी आपने मुझे चॉकलेट खिलाई है ना आज। ऐसे ऐसे सोच सोच के ना मैं बस में बैठ गई। अब वो आंटी ना बस में ना सबको चॉकलेट दे रही है, और बोल रही है हैप्पी चॉकलेट डे, हैप्पी चॉकलेट डे, हैप्पी चॉकलेट डे। जब उन्होंने मेरे पास आई तो मैंने कहा आंटी आज चॉकलेट डे है? कह रही है हाँ, आपको नहीं पता चॉकलेट डे है? मैंने कहा नहीं। तो फिर ये था कि अच्छा। फिर जब वो मैंने संगत जी चॉकलेट खाई ना, सेम टेस्ट, सेम टेस्ट, और जो गुरुजी की आवाज आई ना, मतलब मन में ही मैंने वो बाइट खाई, तो गुरुजी कहते फिर याद नहीं बनाई तुम मैनू। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना प्यारे प्यारे गुरुजी का, कि हम लायक ही नहीं है, मतलब हम किसी लायक नहीं गुरुजी, बट वो कहते हैं ना नीवों के साथ, मैं नीवी मेरा सतगुरु उच्चा सी उचियां दे नाल लाइया, सदके जावा एना उचियां तो जिना नीवियां नाल निभाइया। तो मतलब गुरुजी इतने प्यारे ना, हम जैसों के साथ निभा लेते हैं, वरना हमारी ना कोई हैसियत है, ना कोई औकात है, कुछ भी नहीं है, उनके चरणों की धूल भी नहीं है हम गुरुजी आपके, पर आप फिर भी इतना प्यार करते हो। आप कैसे एहसास दिला देते हो ना कि छोटी छोटी बातों का भी, जैसे आज गुरुजी ने सत्संग बुलवा रहे, मतलब बता रहे हैं कि देख आज के दिन आई थी ना फिर तू, कितना मतलब गुरुजी कैसे प्यार है ना ये गुरुजी का, तो अनमोल है, इसके लिए इसकी तो कीमत ही नहीं है, कहीं कोई कीमत नहीं है इसकी गुरुजी। अनंतम शुक्राना, आप इतना प्यार बख्शते हो, अनंतम शुक्राना प्यारे प्यारे गुरुजी का। तो ऐसे गुरुजी ने चॉकलेट डे पे मतलब चॉकलेट खिलाई, और फिर ऐसे आंसर आया। और अभी जब वैलेंटाइंस डे था ना, तो एक एक्सपेक्टेशन होती है ना संगत जी, जब सब कुछ यार बना लिया गुरुजी का, तो वैलेंटाइंस डे हो कुछ भी, एक ना एक्सपेक्टेशन रहती है कि हाँ, फिर ना सत्संग में एक एक्साइटमेंट रहती है मैचिंग की, और फिर गुरुजी भी तो प्यार करते हैं, दिखा देते हैं। तो गुरुजी, एक बार मैं सत्संग में गई, वैलेंटाइंस डे था, तो मुझे लगा ये पिछले साल की बात है, मुझे लगा गुरुजी कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं, आज वैलेंटाइंस डे था, कुछ भी नहीं, पता ही नहीं। तो मैं ना लिफ्ट में जिस आ रही थी, उसमें ना एक हार्ट लगा हुआ था, कटिंग किया हुआ हार्ट चिपका हुआ था लिफ्ट में, अब कौन लगाएगा? तो मेरी डॉटर कहती है मम्मा आप ऐसे पागल होते रहते हो, किसी अंकल ने किसी ने लगा दिया होगा। मैंने कहा लगवाया भी तो गुरुजी नहीं होगा ना। मतलब गुरुजी प्यार करते हैं ना, तो इसलिए लगवाया। तो मैंने वो उतार के मैंने संभाल के रख लिया अपने पास, मैंने कहा थैंक यू गुरुजी। और फिर जब मैं संगत जी गई ना सत्संग में, तो मेरी ड्रेस कोड मतलब कलर कॉम्बिनेशन गुरुजी के साथ मैचिंग, अनंतम शुक्राना। फिर भोग सेवा बख्शी गुरुजी ने, अनंतम शुक्राना। और फिर वही हार्ट जो कटिंग जो मुझे लिफ्ट में लगा हुआ मिला था, सेम हार्ट कटिंग गुरुजी की गद्दी के पीछे बहुत सारे लगे हुए थे उस दिन। तो मैं समझ गई कि वो ऐसे नहीं था, वो ये गुरुजी का प्यार है, गुरुजी बताते हैं। तो अनंतम शुक्राना। और फिर जब इस बार वैलेंटाइंस डे था, तो भी एक्सपेक्टेशन थी कि गुरुजी
वैलेंटाइंस डे तो फिर एक संगत आंटी बहुत प्यारी, गुरुजी बहुत ब्लेस करे, वो अपने आप ही आए, हम डुगरी गए हुए थे उस दिन भी, तो वो अपने आप ही ना मतलब नीचे उतरे और एक फ्लावर तोड़ के लाए और उन्होंने मेरे हाथ में दे दिया। और मैं सोच रही थी कि गुरुजी वैलेंटाइंस डे, कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं तो अनंतम शुक्राना, तो उन आंटी ने मुझे फ्लावर दिया और मैं इतनी खुश, बस मैंने उन आंटी को गले लगा लिया, क्योंकि सब में गुरुजी है ना, आप में भी गुरुजी, मुझ में भी गुरुजी, सब में गुरुजी हैं, सब जगह गुरुजी हैं, हर किसी में गुरुजी हैं और गुरुजी सबको बहुत प्यार करते हैं। तो मैंने उन आंटी को गले लगा लिया, मैंने कहा आंटी आप मेरे लिए क्यों लाए, मैंने तो नहीं बोला आपको। तो आंटी बोल रही पता नहीं, बस गुरुजी ने भाव दिए ऐसे, नीचे जा तोड़ के ला, इसको दे दे और अनंतम शुक्राना प्यारे प्यारे गुरुजी का। तो ऐसे गुरुजी ने ब्लेस करा, तो कितना प्यार करते हैं ना गुरुजी। और बहुत सारे सत्संग हैं जो मैं आगे शेयर करूंगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लिया आज ना आपका संगत जी। अनंतम शुक्राना आपने सुना, अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे प्यारे गुरुजी का। गुरुजी महाराज आप सबको बहुत 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 ब्लेस करें, सबको अच्छी सेहत दें, सबको सबको बहुत 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 ब्लेस करें गुरुजी। और यही मैसेज दूंगी अब गुरुजी का कि घर पे रहें, सब सेफ रहें, अभी बाहर मत जाइए प्लीज़, घर पर रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुरुजी के साथ स्पेंड करिए। गुरुजी को अपना फैमिली मेंबर, मम्मी पापा सब कुछ हुई हैं, बट एक रिश्ते में बांध लीजिए उनको और बहुत प्यार करिए। और बस गुरुजी भी बहुत, गुरुजी का प्यार तो, हमारा प्यार तो कुछ भी नहीं है, गुरुजी का प्यार तो वर्ड्स में डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते, वो तो मतलब आप नहीं एक्सप्लेन कर पाओगे, इतने प्यारे हैं गुरुजी। तो अनंतम शुक्राना प्यारे प्यारे गुरुजी का, अनंतम शुक्राना ये घड़ियां बख्शने के लिए गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना, अपने चरणों में बिठा करके आपने बुलवाया। सबको बहुत ब्लेस करना गुरुजी, सबको अच्छी सेहत देना, सबको ढेर सारी खुशियां देना गुरुजी, सबको इस बीमारी से राहत दिलवाना गुरुजी। इस बीमारी को प्लीज़ प्लीज़ भगा दो, हम थक गए और बस अब हमें सिमरन सेवा सत्संग बख्शो गुरुजी और हम अच्छे इंसान बने, अच्छी सोच बख्शो गुरुजी और हमेशा अपने चरणों में रखना गुरुजी, प्लीज़ यही अरदास है गुरुजी से। तो इसके साथ ही जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। अनंतम शुक्राना आंटी का, अंजलि आंटी आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी महाराज आपको बहुत ब्लेस करे, आज का दिन जो है इतना स्पेशल बना दिया गुरुजी ने और आप सब ने मिलके, आप सबके साथ मुझे इतना अच्छा लगा। मतलब मैं सुनूंगी और मतलब ये डे एक 24 अप्रैल मेरे लिए एक बहुत ब्लेस डे है ही है और गुरुजी ने आप सबके साथ ना इसे और स्पेशल बना दिया, और स्पेशल बना दिया। आज 3 साल हो गए, तो अनंतम शुक्राना प्यारे प्यारे गुरुजी। थैंक यू संगत जी, थैंक यू। भूल चूक माफ करना, अगर कुछ गलती हो गई हो तो प्लीज कान पकड़ के सॉरी, प्लीज बख्श देना संगत जी। आप सबको बहुत ब्लेस करे गुरुजी महाराज और अनंतम शुक्राना। फिर मिलेंगे, अनंतम शुक्राना प्यारे प्यारे गुरुजी का। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।